नमस्कार। हिंदी ज्ञान पुंज अपना एक और नया वीडियो लेकर प्रस्तुत है। वीडियो को देखने, सुनने और समझने से पहले इसे आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में संकलित पाठ 3 निर्मला, सांप और सयाल नामक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी की लेखिका सिगरुन श्रीवास्तव जी हैं। यह 2 लड़कियों की कहानी है, निर्मला और सयाल की कहानी। कहानी की शुरुआत में निर्मला सयाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जबकि सभी लोग सयाल के गुणों और उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। कहानी में ऐसा क्या घटित होता है कि निर्मला सयाल को ही अपनी सच्ची सहेली मानने लगती है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 3 निर्मला, सांप और सयाल की इस कहानी को। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल, लहनू भाई भोया, ये सयाल का पूरा नाम है, क्योंकि गुजरात में यह परंपरा है कि बच्चों के नाम के साथ उनके पिता का नाम भी जोड़ा जाता है। तो सयाल का पूरा नाम है सयाल लहनू भाई भोया। बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बेन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है, उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान। निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। तो निर्मला सयाल की मुस्कान से भी चिढ़ती है, लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आँखों में चमक आ जाती है, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। 2 छोटे छोटे गड्ढे मतलब उसके गालों में डिंपल पड़ने लगते हैं। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। पैबंद लगे कपड़ों से, पैबंद का मतलब होता है किसी दूसरे कपड़े के टुकड़े को पोशाक में जोड़ देना, वो पैबंद होता है, पैच जिसको कहते हैं। कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। सयाल जो है गरीब थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर न थी जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थी। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड़ में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी निर्मला के पास थी। निर्मला के पास सुंदर माला थी और चूड़ियाँ भी उसके पास सुंदर थी। आगे बढ़ते हैं। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है। बुद्धि और विवेक, विवेक का मतलब होता है सोचने समझने की ताकत, शक्ति, अच्छे बुरे की समझ होना। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती है। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हर दम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला, निर्मला, झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि निर्मला तो इसी मौके की ताक में थी कि उसे स्कूल न जाना पड़े, और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ फरलांग की दूरी पार करके, फरलांग मतलब 220 गज की एक दूरी होती है फरलांग, उतनी दूरी को पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे।
अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था वहां आज कोई बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सयाल है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ए निर्मला, इधर आजा छाया में। लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई, उपेक्षा करना मतलब सयाल की बात पर ध्यान न देते हुए निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। अब आगे पढ़ते हैं। निर्मला को एक बार फिर सयाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। फुस! अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। प्राण सूख जाना मुहावरा है, मतलब बहुत डर जाना। निर्मला फुफकार सुनकर डर गई। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा था। वह 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। सांप की कितनी लंबाई थी? 12 फीट से भी ज़्यादा। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वह वहाँ से भागने का साहस भी न कर सकी। वह चीखना चाहती थी पर भय के कारण उसकी घिघी बंध गई थी। घिघी बंध जाना मतलब डर के मारे गले से आवाज़ न निकल पाना। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा था, न कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, क्योंकि अब सांप ने क्या किया, निर्मला को बड़े ही टाइट उसको पकड़ लिया और उससे उसको निर्मला को लगने लगा कि अब उसकी सारी हड्डियां टूट जाएंगी, चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सयाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सयाल सयाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सयाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। निर्भीकता मतलब बिना डरे हुए, बिना किसी भय के, निडरता के साथ वो सांप की कुंडली को खुलवाने का प्रयास करने लगी। अब आगे, मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सयाल बोली। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी। टकटकी लगाना मतलब लगातार एक और देखते रहना। सयाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी।
सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे, झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया। अब आगे पढ़ते हैं। तो कुंडली का दबाव कम हुआ। जब दोनों ने जोर लगा करके सांप की कुंडली को खोलने का प्रयास किया तो सांप की कुंडली थोड़ा ढीली हो गई। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सयाल थी। अब सांप ने अपना शिकार सयाल को बना लिया। सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रही। आज यह न होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही है, मतलब अब वो सांप के सामने कमजोर पड़ रही है। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई, मतलब पूरी तरह से अब उसमें से चेतना समाप्त हो गई। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती? तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया। अब आगे है, और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर ना तो देखा और ना देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही, भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रहीं और वहाँ जाकर रुकी जहाँ मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा न था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रहीं और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रहीं। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। उसने सयाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है। आज निर्मला को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह सयाल से बेमतलब के ही, बिना किसी वजह के ही चिढ़ती रही, क्योंकि सयाल तो इतनी अच्छी है कि दूसरों को संकट में देख करके वह उनकी मदद जरूर करती है। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। कौन सी मोतियों की माला? वो मोतियों की माला जो पूरे उस आदिवासी गांव में नहीं थी।
वही मोतियों की माला वह आज सयाल को देना चाहती है, क्योंकि निर्मला को आज अपनी गलती का एहसास हुआ है। उसने आज सयाल को अपनी सच्ची सहेली के रूप में देखा है। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। निर्मला अब लज्जित हो गई। अब उसे शर्म महसूस होने लगी। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो। यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी, यह तुम्हारे इस प्रेम की याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसे उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूँगी, ज़रूर लूँगी। अब दोनों निर्मला और सयाल दोनों पक्की सहेलियां बन गई, दोनों सच्ची दोस्त बन गई। और सयाल ने निर्मला की दी हुई माला को बड़े प्यार से लिया और जब माला वह उसने निर्मला से ली तो उसके थके हुए पीले चेहरे पर एक सुख देने वाली मुस्कान फैल गई। मतलब उसका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। तो आज हमने यह कहानी पढ़ी, निर्मला, सांप और सयाल। इसके लिए धन्यवाद।